यूपी की योगी सरकार अब मोबाइल ऐप के जरिए विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सोमवार को विधानसभा की डिजिटलाइज्ड कार्यवाहियों के लिए इंटेलिजेंट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि 2 साल के भीतर विधानसभा में कई नए काम हुए हैं। फरवरी के अंत तक इस ऐप में डाटा लोड हो जाएगा। पहले विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी मिलने में लंबा समय लगता था, लेकिन अब 24 घंटे में जानकारी मिल जाती है। बरेली में मौलाना तौकीर के प्रदर्शन के बाद हुए बवाल के बाद भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश अग्रवाल ने मौलाना पर पलटवार किया। सोमवार को भाजपा नेता राजेश अग्रवाल बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए विशेष रूप से दिल्ली से पहुंचे। शुक्रवार को हुए बवाल के बाद सबसे पहले उन्हीं की प्रतिक्रिया एक वीडियो के माध्यम से सामने आई थी। जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद बरेली में विभिन्न हिंदू संगठन, व्यापार मंडल आदि मौलाना पर NSA लगाने की मांग कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल ने मौलाना तौकीर पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि मौलाना का राजनीतिक वजूद क्या है ये सभी जानते हैं। उनकी पार्टी से मेयर चुनाव में एक सभासद भी जीतकर नहीं पहुंचा। वो धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठा करते हैं। बरेली शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए कमिश्नर ने बड़ा प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और IG डॉक्टर राकेश सिंह ने विभिन्न चौराहों का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर IG ने शहर के कई चौराहों का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने शहर के चौराहों, फ्लाईओवर और अंडरपास को रीडिजाइन करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने डेलापीर और IVRI से 100 फीटा रोड पर फ्लाईओवर बनाने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बीसलपुर चौराहा, सुरेश शर्मा नगर चौराहा, संजय नगर तिराहा पर भी फ्लाईओवर बनाने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। बरेली में मौलाना तौकीर के प्रदर्शन के बाद हुए बवाल के बाद सोमवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मौलाना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कहा कि मौलाना तौकीर अक्सर हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरती माहौल बनाने का काम करते रहते हैं। कई बार मौलाना ने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है। शुक्रवार को भी मौलाना के प्रदर्शन से वापस जा रही भीड़ ने बेकाबू होकर पथराव मारपीट की थी। शिवसेना ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मौलाना पर कार्रवाई की मांग की है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के विरोध में अब व्यापार मंडल ने भी मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजने की मांग की है। शुक्रवार को हुए धरना प्रदर्शन के दौरान मौलाना तौकीर रजा खान ने PM, CM समेत देश के कई जजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थीं। शुक्रवार को मौलाना की तकरीर के बाद शहर में माहौल खराब होते होते बचा था। मौलाना पर NSA लगाकर जेल भेजने की मांग लेकर व्यापारियों ने SSP को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि अगर मौलाना पर कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी बाजार बंद करके विरोध जताएंगे। बरेली में शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा खां के धरना प्रदर्शन के बाद बिगड़े माहौल और बवाल के मामले में पुलिस ने अभी तक 12 बवालियों को चिन्हित कर लिया है। पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए खुराफातियों की पहचान शुरू कर दी है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस ने करीब 110 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रवार को हुए बवाल के मामले में मौलाना तौकीर रजा खां ने प्रदर्शन से वापस जा रहे लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया था। मौलाना ने कार्रवाई की मांग भी की थी। कार्रवाई न होने पर मौलाना ने दोबारा प्रदर्शन और गिरफ्तारी देने की भी चेतावनी दी है। बरेली मंडल के चारों जिलों में भाजपा ने विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर दी, जिसमें बरेली शहर सीट पर गुरभाग सिंह, कैंट में स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता और बहेड़ी में राजेश्वर पटेल व मीरगंज विनय शर्मा, भोजीपुरा में विवेक राठी, नवाबगंज में पुरुषोत्तम लाल टाटा को प्रभारी बनाया है। वहीं आंवला फरीदपुर में मनोज कृष्ण गुप्ता, बिथरी चैनपुर में आलोक सिंह राठौर व आंवला में पंकज सिंह को प्रभारी बनाया गया है। दुर्विजय सिंह शाक्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में यह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अभी इन्हीं विधानसभाओं के संयोजक नियुक्त किए जाएंगे। बरेली में बेकाबू ट्रक ने बदायूं से वापस घर लौट रहे बाइक सवार व्यापारी को कुचल दिया। हादसे में व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। भमौरा थाना क्षेत्र के बल्लिया निवासी सतीश गुप्ता गल्ला व्यापारी थे। देर रात वह बाइक से बदायूं से वापस आ रहे थे। रास्ते में तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। बरेली में कूड़ा डालने के विवाद में 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बीच दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में घायलों का इलाज जारी है।
बारादरी थाना क्षेत्र के शहदाना निवासी गजेंद्र और इंद्रपाल का मकान है। दोनों के बीच नाली में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया। पहले कहासुनी हुई, इसके बाद विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों पक्षों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनएल शर्मा के निधन से शिक्षा जगत में शोक की लहर है। तबीयत बिगड़ने पर शनिवार रात उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को डॉक्टर एनएल शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए। वह मूल रूप से बदायूं के कस्बा इस्लामनगर के बमनपुरी के निवासी थे। वह वर्ष 2008 में बरेली कॉलेज के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वर्ष 1946 में जन्मे डॉक्टर एनएल शर्मा ने बदायूं के केएम इंटर कॉलेज से हाई स्कूल में टॉप किया था। स्नातक की पढ़ाई चंदौसी से की। एमकॉम के बाद पीएचडी की और 1968 में बरेली कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर तैनात हुए। बाद में यहीं प्राचार्य बने। पूर्व प्राचार्य के निधन पर विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं व सामाजिक संगठनों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं।